Hello everyone, welcome to the C language part 2. We are going to start C programming fundamental. C programming fundamental start करने से पहले जानेंगे कि what is a C language? C language क्या है? अगर मुझे किसी से बात करनी है या आपसे करनी है या किसी पर्सन से बात करनी है तो मुझे किसी लैंग्वेज की जरूरत होगी। वो लैंग्वेज हिंदी हो सकता है, इंग्लिश हो सकता है या कोई भी लैंग्वेज हो सकता है। तो ठीक वैसे ही कंप्यूटर से बात करने के लिए, कम्युनिकेट करने के लिए किसी माध्यम की जरूरत होती है। और जो कंप्यूटर होता है वो क्या होता है? मशीन होता है जो 1 और 0 के फॉर्म को समझता है, यानी कि ऑन एंड ऑफ को समझता है। तो इसलिए सी लैंग्वेज की जरूरत पड़ी या किसी मशीन से कम्युनिकेट करने के लिए। सपोज अगर मुझे इंग्लिश लैंग्वेज सीखना है तो उसके कुछ बेसिक स्टेप्स होंगे। क्या है वो? पहले अल्फाबेट सीखेंगे हम, फिर उसके बाद वर्ड्स बनाना सीखेंगे, फिर सेंटेंस और फिर फाइनली हम पैराग्राफ बनाना सीखेंगे। तो ठीक वैसे ही सी लैंग्वेज के क्या स्टेप्स होते हैं? पहला क्या होता है कि अल्फाबेट्स क्या होते हैं, डिजिट्स क्या होते हैं, स्पेशल सिंबल्स क्या होते हैं इसके। फिर उसके बाद कांस्टेंट, वेरिएबल, कीवर्ड्स एटसेट्रा। फिर उसके बाद स्टेटमेंट्स बनाना सीखते हैं। फिर फाइनली वी गेट द प्रोग्राम। सी प्रोग्रामिंग फंडामेंटल में अल्फाबेट्स क्या होता है? ABCD कैपिटल लेटर में और स्मॉल लेटर में। इसके डिजिट्स क्या होते हैं? 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। और इसके स्पेशल सिंबल्स क्या होते हैं? स्क्रीन पे जो दिया हुआ है @ हैश, डॉलर, परसेंट, ये सभी क्या है? इसके स्पेशल सिंबल्स हैं सी लैंग्वेज में। टोकन्स क्या होता है? आइडेंटिफायर, कीवर्ड्स, स्ट्रिंग, कांस्टेंट, ऑपरेटर्स, स्पेशल सिंबल्स, इन सभी को हम टोकन्स कहते हैं। इन सब के बारे में आगे हम अच्छे से जानेंगे कि ये होते क्या है। तो स्टार्ट करते हैं कि कीवर्ड्स क्या होता है सी लैंग्वेज में। कीवर्ड्स आर प्री डिफाइंड रिजर्व्ड वर्ड इन अ सी लैंग्वेज। सी लैंग्वेज में कीवर्ड्स पहले से ही डिफाइंड होता है, ठीक है। दैट हैव अ स्पेशल मीनिंग टू द कंपाइलर। कंपाइलर को इसका स्पेशल मीनिंग पता होता है। कीवर्ड्स आर अ पार्ट ऑफ द सिंटैक्स एंड दे कैन नॉट बी यूज्ड एज एन आइडेंटिफायर। ये सिंटैक्स का पार्ट होता है और इसको हम आइडेंटिफायर की तरह यूज नहीं कर सकते। जैसे कि एग्जांपल इंट सम, यहाँ पे इंट क्या है? कीवर्ड है और सम क्या है? वेरिएबल है। जो कीवर्ड्स होते हैं सी लैंग्वेज में 32 कीवर्ड्स होते हैं। इस लिस्ट से इंट कीवर्ड्स हमने एग्जांपल में यूज किया है। और कांस्टेंट क्या होता है सी लैंग्वेज में? तो जानेंगे कांस्टेंट के बारे में। कांस्टेंट क्या होता है? इट हैज अ फिक्स्ड वैल्यू। ये एक फिक्स्ड वैल्यू रखता है। इट कैन बी नंबर या लेटर। ये नंबर हो सकता है या लेटर हो सकता है। तो यहाँ पे कांस्टेंट क्या होते हैं? न्यूमेरिक हो सकता है या कैरेक्टर हो सकता है कांस्टेंट। तो न्यूमेरिक कांस्टेंट क्या क्या होते हैं? जैसे कि इंटीजर हुआ, रियल कांस्टेंट हुआ। इंटीजर क्या होता है? विदाउट डेसिमल होता है, जैसे कि 1 2 3 हुआ या -1 2 3 0 हो गया। और रियल कांस्टेंट में क्या होता है? पॉइंट के साथ हम लेते हैं, जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल दिया हुआ है 0.0083। कैरेक्टर, कैरेक्टर सिंगल हो सकता है या स्ट्रिंग होता है। जो सिंगल कैरेक्टर होता है वो सिंगल कोटेशन में लिखा होता है, जैसे कि सिंगल कोटेशन में 5 लिखा हुआ है, x लिखा हुआ है, a लिखा हुआ है। और स्ट्रिंग जो कांस्टेंट होता है, कैरेक्टर होता है, वो डबल कोटेशन में लिखा होता है, जैसे कि यहाँ पे हेलो वर्ल्ड लिखा हुआ है। What is a variable in a C language? A variable is a name of the memory location. It is used to store data. ये मेमोरी लोकेशन का नाम होता है और डेटा को स्टोर करने के लिए यूज करते हैं।
इट्स वैल्यू कैन बी चेंज्ड, इसके वैल्यू चेंज हो सकते हैं, एंड इट कैन बी रीयूज्ड मेनी टाइम, और इसे कई बार यूज भी कर सकते हैं। द वेरिएबल आर नॉट अ फिक्स्ड वैल्यू, वेरिएबल के वैल्यू फिक्स्ड नहीं होते हैं, एंड माइट चेंज ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ अ प्रोग्राम, और एग्जीक्यूशन ऑफ अ प्रोग्राम के टाइम इसे चेंज कर सकते हैं। It is a way to represent memory location through a symbol so that it can be easily identified. मेमोरी लोकेशन को रिप्रेजेंट करने का एक तरीका होता है थ्रू द सिंबल्स, और इसे इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। वेरिएबल डिक्लेरेशन क्या होता है? अ वेरिएबल मस्ट बी डिक्लेयर बिफोर इट इज यूज्ड, वेरिएबल को यूज करने से पहले डिक्लेयर करना जरूरी होता है। डिक्लेरेशन कंसिस्ट ऑफ अ डेटा टाइप, और जो डिक्लेरेशन होता है वो डेटा टाइप कंसिस्ट होता है फॉलोड बाय वन आर मोर वेरिएबल, जो कि वो फॉलो करता है एक या एक से अधिक वेरिएबल नेम को सेपरेटेड बाय कॉमास के द्वारा। इसके एग्जांपल आगे देखेंगे हम। वेरिएबल सिंटैक्स क्या होता है? डेटा टाइप, वेरिएबल नेम। इसके एग्जांपल क्या है? फर्स्ट एग्जांपल में हमने क्या लिया है कि इंट a b c सम, यहाँ पे a क्या है? एक वेरिएबल नेम है, b वेरिएबल नेम है, c वेरिएबल नेम है और सम वेरिएबल नेम है, और इसे कॉमा से हमने क्या किया? सेपरेट कर दिया है। और सेकेंड एग्जांपल क्या है? abg फ्लोट डेटा टाइप है। थर्ड एग्जांपल में नेम कैरेक्टर टाइप का है। और वेरिएबल को इनिशियलाइज कैसे करते हैं? तो फर्स्ट एग्जांपल देखते हैं। इसमें क्या किया है? फर्स्ट एग्जांपल में पहले हमने डिक्लेयर किया है वेरिएबल को, फिर उसके बाद वेरिएबल की वैल्यू हमने असाइन की है। और सेकेंड एग्जांपल में मैंने क्या किया कि पहले ही वेरिएबल की वैल्यू को असाइन कर दिया है। वेरिएबल को और अच्छे से समझने के लिए एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे लिया यहाँ पे इंट सम इक्वल टू 2 + 3, और इंट क्या है? यहाँ पे डेटा टाइप है, और सम क्या है? वेरिएबल नेम है। तो कंपाइलर क्या करता है कि कंपाइलर प्रोवाइड अ स्पेस अकॉर्डिंग टू अ बेसिक डेटा टाइप यूज्ड इन अ प्रोग्राम। कंपाइलर क्या करता है? स्पेस प्रोवाइड कराता है मेमोरी में, जो कि वो जो भी हम प्रोग्राम में डेटा टाइप यूज करते, जैसे यहाँ पे प्रोग्राम में हमने क्या यूज किया है? इंट डेटा टाइप। तो क्या करता है? मेमोरी में वो डेटा टाइप स्पेस एलोकेट कर देता है, और उस स्पेस का नेम क्या हो गया यहाँ पे? सम। वैल्यू ऑफ इंटीजर डेटा टाइप एंड स्टोर इन अ सम वेरिएबल। सम वेरिएबल में क्या स्टोर हो गया है? जो यहाँ पे सम की वैल्यू थी 2 + 3 = 5, तो यहाँ पे क्या हो गया? 5 स्टोर हो गया है। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन पे प्रेस करना ना भूलें, जिससे कि आपको सी लैंग्वेज से रिलेटेड और भी वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहें।